डिस्कशन यहाँ पे चलता है कि हमें एवरीथिंग यहाँ पर सिखा रहे साथ। कल हमारे सोनू सर का फोन जूम सेशन, उससे पहले हमारे प्रफुल्ल सर का जूम सेशन था, कल रात को भी जूम सेशन प्रफुल्ल सर का था। तो हर लीडर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बस आप ये देखिए कि आप उसको कितनी सीरियस तरीके से लेते हैं और कितने सीरियस तरीके से काम को सीखते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, बहुत सारी कंपनी के बिजनेस प्लान देखे हैं, मैनेजमेंट देखे हैं, एमडी देखे हैं, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ दिल से, जो यहाँ के एमडी सर की सोच है उनका मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ। राजेंद्र सर, अलापति सर, जिन्होंने एक कॉमन आदमी की सिचुएशन को समझते हुए कैसे बिजनेस जा सकता है, घर के हालात, घर की सिचुएशन, उसको मैनेज, ये बिजनेस हर एक माता बहनों के लिए, उन लेडीज के लिए भी है, उन नारी शक्ति के लिए भी है जो अपने परिवार के साथ मिल करके चलना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर चलना चाहती है, और वही चाहती है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, मेरे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो। तो वो भी यहाँ पर एज ए हाउस वाइफ बढ़िया काम कर सकती है और कर रही है। और ये बिजनेस उन लड़कों के लिए जो आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब की तलाश में, जॉब सर्च कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ से 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 5 लाख क्या अपना चेक अमाउंट अपना खुद साइन कर सकते हैं, कितना पैसा चाहिए। ये बिजनेस उन लोगों के लिए जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप या जिनके बच्चे उनको छोड़ के अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब हम अपने माँ बाप का खर्चा नहीं उठा सकते, ये उनके लिए भी है। दोस्तों, मैं आपको एक सारी चीजें बता रहा हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, लाइफ का सारी चीज बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें इस बिजनेस में गेस्ट को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कितने लोगों को हम ला सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करना कि मैंने आज तक इस बिजनेस के अंदर ना तो मेरा कोई दोस्त जुड़ा है, ना ही कोई मेरा रिलेटिव जुड़ा है मेरे साथ, ना ही कोई मेरा पड़ोसी जुड़ा है। अगर डे वन से आप यहाँ से जितनी भी लिस्ट आप देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, ये सब मेरे चाहने वाले फैन, और ये समझ लो वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात पे ट्रस्ट किया और ऊपर वाले ने इनको कहीं ना कहीं चाहा कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों, ये एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे न अपनी जात पात बिरादरी कुछ कोई मैटर नहीं करता। आप पढ़े लिखे हैं कोई मैटर नहीं करता, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी मैटर नहीं करता। हर तरह के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, हर तरह के लोग। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ 5 मिनट पहले अपनी जर्नी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो अच्छा टाई वाई लगा के बहुत अच्छा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घर वर भी देख रहे हैं सब कुछ। तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट पहले अपनी 5 मिनट अपनी जर्नी बताऊंगा, ताकि आज लोगों को ये ना लगे कि खाली मैं ही कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी अपना एक मेहनत करिए, अपनी पहचान बनाइए, आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी लीडर्स आज मार्केट में जाके धक्के खा रहा है, प्लान कर रहा है, घर छोड़ के बार बार भाग रहा है, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी तैयार है कि वो पानी के जहाज पे, क्रूज पे एंजॉय जब करेंगे ना, जब देश विदेश की यात्रा करेंगे, और जब वो अपनी फैमिली के साथ एयर कंडीशन होटल में, 5 स्टार होटल में, प्रॉपर्टी में एंजॉय करेंगे, तब वो मेहनत उनकी वो भूल जाएंगे कि हमारे ने कितनी तकलीफ झेली। दोस्तों, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, यूपी, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले, क्योंकि हमारे घर के हालात सही नहीं थे, तो मैं ड्राइविंग करता था, और ड्राइविंग भी पहले वो करता था डेली बेसिस वाली, कि किसी ने मुझे बुलाया और 150 रुपए मुझे ड्राइवरी के मिलते थे, कभी 200 रुपए, कभी कोई खाना खिलाता था, कभी कोई खाना नहीं खिलाता था, लेकिन मुझे अपने काम को मैं खुश होके करता था, बेस्ट होके करता था। मुझे पता था ये काम मुझे ही करना है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जूम में आते हैं, कनेक्ट भी हो जाते हैं, कोई चाय पी रहा होता है, कोई लेटा होता है, कोई सो रहा होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैम ने सुनी तो मैम ने बोला चलो आ जाए, जुड़ जाओ। लेकिन ये जो बातें होती है ना, ये बातें रोज जूम में किसी न किसी की एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म जरूर करती है। क्योंकि मैंने जब ये सिस्टम को स्टार्ट किया था, तो हमारे टाइम में ऐसे जूम वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं था, और मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो मुझे 200 रुपए, 150 रुपए, और मुझे बबलू ड्राइवर के नाम से कहा जाता था कि बबलू ड्राइवर।
लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, अपनी परेशानी सुनाने से सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसलिए बताता हूं मैं कि ताकि आपको ये लगे कि यार जब ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आज जूम में एक से एक दिग्गज एक्सपर्ट होल्डर बैठा है, एक से एक नॉलेज वाला पर्सन बैठा है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और एडवोकेट भी हैं, जज भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे जो यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, और मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको लगेगा कि यार जब ये कॉमन आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और मैं कभी हवाई जहाज आसमान में जाता था, उसको अपनी माँ से बोलता था कि ये देखो एक दिन हम भी इसमें बैठेंगे। तो हम उस चीज को मैंने करीब से देखा है, सारी तकलीफ परेशानी। और मेरा भी मन करता था कि मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढूं, टाई वाई लगाऊं, मेरा बहुत मन था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल पढूं। लेकिन हम सरकारी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ, 6-6 महीने की फीस जमा नहीं होती थी हमारे स्कूल में। हालात ऐसे थे, एटीएम पेटीएम तो हम जानते नहीं थे, और ना हमें ये पता था कि भाई बैंक में खाता भी खुलता है। और मैंने अपनी लाइफ में 2018 से पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने 10,000 रुपए से अपने हाथ में लेके भी नहीं देखी कि 10,000 रुपए होते कितने हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं तो बहुत सारी लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, हमारी पर्सनैलिटी निकलती है, हमें बोलने का सलीका आता है, हमारे कपड़े का, ड्रेस सेंस का, चलना फिरना, खाना, सब कुछ लाइफस्टाइल में बदल जाता है। क्योंकि हम यहाँ लोगों को देखते हैं, सीनियरों को देखते हैं कि वो किस तरह से रहता है, किस तरह से खाते पीते हैं। तो दोस्तों, हालात बहुत गरीबी में थे, बहुत परेशानी में थे। जो ड्राइविंग करता था उसके हालात में हमने अपने आप को संभाला। और उसी हालात में एक दिन मेरी मदर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। मेरी मदर को मैं डॉक्टर के लेके गया और मेरे पास 200 रुपए थे, और डॉक्टर ने बोला कि भाई हमारे हाथ से बाहर बात है, इन्हें इमरजेंसी में ले जाओ। मैं इमरजेंसी में भी लेके गया। जब इमरजेंसी में लेके गया तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और मदर की डेड बॉडी घर लेके आया। तो मदर ने जाने से पहले दो ही बातें मुझे बोली थी, अगर मुझे कुछ हो जाए, सपोज अगर मुझे हॉस्पिटल में कुछ हो जाता है तो आप घर मत जाना, आप कहीं भी चले जाना। तो वो चीजें मैंने, उनकी ब्लेसिंग थी, और उन्होंने कहा था हमेशा हाथ देने वाला रखना, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना, और अपनी खुद की पहचान बनाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो चीजें बाद में लगी, मदर एक्सपायर हो गई, मैं हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ कुछ इलाज नहीं हो पाया, पैसे कम थे, और मदर एक्सपायर हो। उसके बाद मैं अपने घर नहीं आया, और मैं जमात में चला गया। उसके बाद मैंने टैक्सी चलाई, उसी में रहा, उसी में खाया, उसी में कई कई दिन तक मैंने सारे धार्मिक पैलेस टैक्सी लाइन में यूज करे देखे मैंने, कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोनप्रयाग, और जितने भी धार्मिक पैलेस है सब मैं घूमया। ऊपर वाले का शुक्र है, सारे मैंने एक्सपीरियंस लिए। हालात ये थे, कोई कभी खाना खिलाता था, कोई नहीं खिलाता था। लेकिन ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि अभी टाइम भी कम है, और कोई सुनना भी नहीं चाहता है, किसी को प्रॉब्लम कोई सुनना नहीं चाहता। हम फ्लाई वेलनेस की बात करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रही। उस कंडीशन में भी मैंने अपने आप को संभाला, और मैं आपको चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। और मैंने अपनी मेहनत से दम पे खुद अपने पैसों से शादी भी करी, घर भी बनाया, सारी चीज करी। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर कोई यहाँ पर, जो मैं सिर्फ एक शख्स है जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, जो मेरा पिछला बैकग्राउंड जानता है, जिनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, जो पहले से मेरठ से मुझे बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरा पूरा प्रोफाइल पीछे से देखा है, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी जानते हैं, मेरे घर के पहले हालात भी जानते हैं, और मेरे अब के भी हालात जानते हैं। पहला भी घर देखा, अब भी घर देखा। तो धर्मेंद्र कुमार जी और मैम, ये सब मेरे को करीब से पहले से जानते हैं। तो दोस्तों, हम फ्लाई वेलनेस में आए, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमारे पे एक बहुत बड़ा रहम करा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि यहाँ पर आके हम लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम सुनाने से सामने वाले से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम सुनने के बाद आदमी की और हंसता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन जो हमसे रिलेट कर पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो हमसे रिलेट कर पाते हैं, जो तकलीफ को समझते हैं, किसी के दर्द को समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कभी 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं मिलते थे। जैसे लोग बोलते हैं कि घर वाले पॉकेट मनी देते हैं, मेरे को पैसे नहीं मिलते थे। मैंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा अवगढ़नाथ टेम्पल मंदिर है, वहां पे मैंने फूल मालाएं बेची है, 2-2 रुपए की फूल मालाएं बेची है। उनसे मैं शाम तक 60-70 रुपए जमा कर ले करता था, और उन्हीं पैसों से मैंने अपने स्कूल की फीस जमा करी, उन्हीं पैसों से पढ़ाई करी। मेरी संगत बहुत अच्छी लोगों में रही, पंजाबी बनियों में, और उन लोगों के बच्चों के साथ मैं रहता था कि उनको देखता था कैसे वो खाते हैं, कैसे पीते हैं। मुझे बचपन से लेकर आज तक कोई खिलौना नहीं मिला,
कभी घर वालों की तरफ से कोई स्पेशल कोई साइकिल खिलौना वगैरह नहीं मिला। तो अपने अरमानों को मारते हुए बस ये एक चीज मन में था कि जो चीज मैं नहीं कर पाया वो मैं अपने बच्चों को पूरा एंजॉय कराऊंगा। अपनी जिंदगी अपनी जवानी बच्चों के साथ देख के जीऊंगा। मैं खुश होते बच्चों को देखता था। और आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। घर के अंदर सब कुछ है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है देश विदेश की यात्रा करने को मौका मिला। और अभी आपको सुनीता मैम ने एक वीडियो दिखाई थी मेरी। तो ये प्रीवियस कंपनी में मेरा एक लेवल था वहां पर, और टॉप लेवल था। मैं कंपनी की टॉप लेवल पर, और कंपनी के एमडी के साथ तकरीबन 7 साल से मैं साथ में था। और वहां पे मैंने मेहनत करी। मैंने कभी ये सोच के काम नहीं करा कि मेरे ऊपर कौन है, मेरे से फायदा किसको हो रहा है, पावर वीकर दाएं बाएं। मैं एक तो भूखा शेर था, दूसरा घायल शेर था। मुझे काम करना था तो करना था, अपना बेस्ट देना था कंपनी के अंदर। मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे ये नहीं पता लगा कि मैं कब जा करके कंपनी के टॉप पोजीशन में पहुंच चुका था। और वहां पर सिर्फ एक ही दिक्कत आई कि वहां पर लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए थे, जिसको मैं कंपनी के एमडी सर से बोलता था कि कंपनी में ग्रुपबाजी मत करो। और ग्रुप से बहुत सारे लोग टूट के चले जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप में लोगों की पहचान छिप जाती है। मान लो मैं आज अपने ग्रुप का नाम कुछ भी रख लेता हूँ, एवरीथिंग कुछ भी नाम रख लेता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम के अंदर जो लीडर हैं, एक्चुअल में जो मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअल में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा बिजनेस डाल रहे हैं। तो उनकी मेहनत, उनकी सब कुछ छुप जाएगा, सिर्फ नाम मेरा रहेगा। और ये चीजें मैंने करीब से देखी है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरी टीम का हर सदस्य सामने आए, अपनी पहचान बनाए, खुद का ब्रांड बने, खुद अपनी मेहनत काबिलियत से अपने रिश्तेदारों में, घर वालों में उनकी पहचान बने। आज मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत शानदार लीडर हैं। मैं खुद उन्हें कॉल करके बोलता हूँ कि आप जूम में आओ, आप जूम मीटिंग लो, आप ऐसा करो, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे पहचान बनाओ। क्योंकि मेरी माँ ये बोलती थी कि हाथी गांव गांव घूमता है और नाम हाथी वाले का होता है। तो नाम तो मेरा तब भी होना है, लेकिन मैं नाम चाहता हूँ उनके साथ, कि मेरी पहचान उन लोगों के साथ बने, कि उनको ये कहा जाए कि हाँ, नईम खान की टीम में ये लोग काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि आज नईम खान जो भी कुछ है इन लोगों की वजह से है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम के लोगों को नाम आए। आज मेरी टीम में ऐसे लीडर हैं जो अपना आप में अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी क्वालिटी रखते हैं, अच्छा डिजर्व करते हैं, और उनकी उम्र काफी हो गई लेकिन उनको कोई पहचानने वाला नहीं है, उनकी पहचान नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में जो रोल होता है, सबसे बड़ा रोल एक्टिव अपलाइन का होता है। अगर आपका अपलाइन एक्टिव है तो आपको कीचड़ में दलदल में से निकाल के ले जाएगा। अगर आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है तो जहां आप हो उससे भी नीचे चले जाओगे। आज मेरी टीम में ऐसे लीडर को मौका मिला है जिन्होंने कम समय में इस फ्लाई वेलनेस में अपनी खुद की पहचान बनाई है। मैं बात करूंगा सबसे पहले धर्मेंद्र कुमार की मेरठ से, जिन्होंने अपनी मेहनत से खुद की पहचान बनाई। आज सुनीता मैम क्या, हर मैनेजमेंट, हर बंदा उन्हें जानता है, सदस्य सब जानते हैं। एक फ्रेश बंदा अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के साथ बात करता है। गरिमा मैम को लोग पहचानने लगे मेरठ से। गरिमा मैम की एक अपनी हाउस, अपने बच्चे भी, अपना घर भी संभालती है, जॉब भी करती हैं और फ्लाई वेलनेस भी पार्ट टाइम में करती हैं। दुलाल दास वेस्ट बंगाल से हैं, जिन्होंने कम सॉइल पैकेज से ज्वाइनिंग किया और जबरदस्त अपग्रेड मारा, जबरदस्त अचीवमेंट निकाला। आज कहीं ना कहीं उनकी पहचान के मोहताज से कोई जानता नहीं था, लेकिन आज उनकी भी एक पहचान हमारी टीम में बन रही है और आप लोग जान चुके हैं कि दुलाल दास कितना जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो हम बार बार कमाते हैं, बार बार कमाएंगे, लेकिन जिस इंसान ने लोग कमा लिए ना, उसके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। आप दिल से लोगों को इनविटेशन कीजिए, इनवाइट कीजिए, लोगों को आगे लाइए। मेरी टीम में हिमाचल से राकेश कुमार जी, जिन्होंने एक बेहतरीन एंट्री मारी है, और आप जिस दिन उनका जूम सेशन सुनेंगे, उनका डिसिप्लिन सुनेंगे, हिमाचल टीम को मैं सैल्यूट करता हूं। पूरे मैनेजमेंट के साथ वो यहाँ पर आते हैं। आप 10X के नाम से ग्रुप देख रहे हैं, सब सिस्टम से जुड़ते हैं। कुलवंत सिंह है, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, अनगिनत लीडर ऐसे हैं दोस्तों, जिनको आप जूम में डेली देखती हो। रीजन, क्योंकि उनको ये लग गया है कि यार ये सबसे बढ़िया सिस्टम अपॉर्चुनिटी में फ्लाई वेलनेस मिल चुकी है, पैसा कमा सकते हैं। और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। सारी एजुकेशन, सारी पढ़ाई लिखाई, सारा डिसिप्लिन सब एक तरफ हो जाता है जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है। और दुनिया को, हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो उसका पैर खराब,
उसका सब कुछ खराब हो, लेकिन उसका दिमाग सही होना चाहिए। और उसको ये बात समझ में आती, पैसा एक ऐसी चीज है, यहाँ पर बच्चा पैदा होने से लेकर के चिता तक लेटने से पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये चीजें पहले लेडीजों पे लागू नहीं होती थी। पहले लेडीज क्या होता था, उनको ये लगता था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हम घर चलाएंगे, हमारा शादी से पहले हमारे पापा कमा रहे थे, शादी बाद हमारे हस्बैंड कमा रहे थे। लेकिन आज नारी शक्ति की सोच बदल गई, उन्हें पता है मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी यहाँ से अपॉर्चुनिटी क्लिक करके मुझे भी यहाँ पर बड़ा अचीवमेंट कर सकता है, नाम पैदा कर सकता है। आज जूम मीटिंग में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सुनीता मैम को ना जानता हो, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो सुनीता मैम के बारे में उनका प्रोफाइल वो डेली कंसल्टेंसी के साथ हर हाल में इसको जूम को स्टार्ट करती है 6 बजे, आपको भजन चलाती है, आपको प्रेयर करना सिखाती है, आपको कंसल्टेंसी क्लियर करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको मैं बता रहा हूँ फ्लाई वेलनेस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अकेला ही पैसा नहीं कमा रहा, मेरी टीम का हर शख्स पैसा कमा रहा है, चाहे वो 1000 रुपए ले रहा है, चाहे 2000 ले रहा है, 5000 ले रहा है। अगर अभी भी मैं माइक अभी टाइम समय कम है, अगर मैं 4-5 लोगों को भी इन्वाइट करूँ ना, तो वो ये बता देंगे पिछले एक हफ्ते में उनका पे आउट कितना रहा है। सिर्फ एक हफ्ते का पे आउट बताएंगे, और उनका एक हफ्ते का पे आउट 40-50 हजार से अबाव जा चुका है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप बाहर की दुनिया में पढ़ाई करने के बाद 10,000 15,000 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, रात को मैं बात करके मीटिंग करके, और पूरी मीटिंग मैंने सुनी, एक हमारे पड़ोस में तो हमारे डेथ हो गई थी, तो वहां जाना पड़ा, और वहां से तकरीबन 2-2:30 तो वहां बज गए। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर में जो है सुबह 4 बजे आया हूँ, और उसके बाद मैंने आगे भी करनी है, पूरा ये सेटअप लिया, और मैं आपके सामने पर थोड़ा सा मैं लेट हुआ क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं हुआ था, पूरा बैटरी बंद हो गया था। फिर मैंने चार्जिंग लगा, इसको चार्ज किया, और तभी मैंने ऑन किया। हमारा माइंड क्या था कि हमें जो मीटिंग लेनी है तो लेनी है, अपनी बात रखनी है तो रखनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम आप सारी चीज एक तरफ कर दो, इस सिस्टम को मत छोड़ो। सिस्टम में डेली ये सोचो कि मुझे अपनी टीम के लोगों का पे आउट बनाना है। आपके 10 लोग लेफ्ट और 10 लोग राइट में उनका पे आउट बनने लग रहा है ना, उनका बना रहे हो, तो आप लोगों का ऑटोमेटिक बिजनेस अप चला जाएगा। बाहर की दुनिया में और कंपनियों में लोग 1-1 लाख रुपए लगा रहे हैं, डबल पैसा लगवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, कि कुछ लोग है ना, लीडर की शक्ल देख के जुड़ जाते हैं कि पिछली प्रीवियस कंपनी में जो लीडर था, और उसने बहुत नाम कमाया था, और उसने ये करा था, वो करा था, और लोग जाके उसके घर जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करी है, एक बार कर दी उन्होंने मेहनत, और लोग जुड़ भी गए। अब वो जो लीडर है वो अपनी शर्तों पे काम कराएगा आपसे कि भाई मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं, तुम्हें करना है, ये करना। तो लोग, कुछ लीडर प्राउड करते हैं, यार मैं इसके साथ डायरेक्ट जुड़ गया, जुड़ जाते हैं डायरेक्ट, और पैसा भी खुद लगा रहे हैं, काम भी खुद कर रहे हैं। लेकिन फ्लाई वेलनेस में आप एक छोटे से पैकेज से भी आप स्टार्ट करते हैं, अगर 2500 से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो अपनी आईडी को अपग्रेड करते करते 1 लाख तक यहाँ पे अपमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो में रेगुलर आ रहे हैं, आप वो देखिए कि डेली आपको नए नए ऑफर मिल रहा है, आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है। मेरा पहला पे आउट यहाँ पर फ्लाई वेलनेस में 840 रुपए का स्टार्ट हुआ था। 840 स्टार्ट हुआ, फिर 1000, 1200, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे पर डे अपडेट होता 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 25,000 रुपए क्रॉस हो गया। आप एक एक बंदे को, जो मेरे से ऊपर है, मेरी टीम में है, आप किसी को भी उठा के देखो, और हर बंदे की एक पहचान यहाँ पर बनती जा रही है कि वो अपने मेहनत से अपनी पहचान बना रहा है, और मैं हर बंदे को आगे लाता हूँ। मैं स्पेशली दुलाल दास को फोन करता हूँ, अभी प्रेमनाथ जी हमारे हैं, केएन पांडे जी हैं, डॉक्टर साहब, बहुत सारे लीडर हैं, अनलिमिटेड लीडर यहाँ पर आ रहे हैं। और मैंने अभी ये जो टीम सेट करी है, अभी तो मैंने घर बैठ के सेट करी है। जब इन लोगों का नेटवर्क बनेगा तो फिर मैं फील्ड में उतर के इन लोगों की मीटिंग लेने निकलूंगा सबके साथ। और जब आपकी खुद की पहचान बनती है तो बिजनेस बहुत तरीके से आता है। आप मेहनत करिए दोस्तों, इतना जबरदस्त प्लान, इतना जबरदस्त सिस्टम आपको मिल चुका है कि इससे बढ़िया अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी
तो लाइफ में आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आने से आदमी की पर्सनैलिटी निखरती है, रंग संगत बदलती है, कपड़े बदलते हैं, टाई वाई लगाता है, लोग बाग खुद समझते हैं कि यार एक बिजनेसमैन की अच्छा बिजनेसमैन बन रहा है, लग रहा है। कहाँ मैं ड्राइविंग करता था और कहाँ मैं ड्राइविंग से उठ करके यहाँ पर आपके सामने आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पॉइंट मिले, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ हुई है। ये सारी चीजें पहले मेरे साथ नहीं थी। पहले तो मुझे ये था सुबह गाड़ी लेके जाना है, रात को आना है, मुझे 150 रुपए मिलने हैं, 200 मिलने हैं, 250 मिलने हैं, ये था मेरा सिस्टम। लेकिन आप बिलीव करेंगे, मैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मोर देन 21 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। और हवाई जहाज की यात्रा की बात करूँ, 200 से ज्यादा फ्लाइटें ले चुका हूँ। उसमें चाहे अमीरात एयरलाइंस हो, विस्तारा हो, इंडिगो एयरलाइंस हो, इतनी एयरलाइंस में मैं घूमा हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी एयरलाइंस होती है। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इतने। कभी एक हमारे शौक था कि यार कभी हम सूट पहनेंगे। मैं आपको इसकी एक छोटी स्टोरी बता दूं। जिनके यहाँ मैं जॉब करता था, ड्राइविंग करता था, उनका 3 साल मैंने एक ही कहाँ नौकरी करी। वो एसबीआई बैंक में, वो आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर थे। और जब उनकी शादी का टाइम आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे को कोई शौक है, तुम्हारे को ड्रीम है जो मैं तुम्हारा पूरा कर सकूं। तो वो टाई लगाते थे और कोट पैंट पहनते थे ब्लैक। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं ना, मुझे कोट पैंट, आपकी शादी में मुझे कोट पैंट गिफ्ट कर देना। तो माय डियर फ्रेंड, मांगी हुई चीज कैसी होती है और कैसे लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी शादी में एक कोट सिलवा के दिया ब्लैक कलर का। और मैं बताऊं उसकी लाइफ कितनी बड़ी थी, उस कोट की लाइफ कितनी बड़ी चली थी। वो 1 हफ्ते में कोट फट गया था मेरा। इतना 3rd क्लास का कोट उन्होंने मुझे दिया था। तो मैंने जब भी डिसाइड किया था कि यार ऊपर वाले का ही मौका मिलेगा ना, मैं ड्रेस कोड मैं खुद अपनी चॉइस के पहनूंगा। मैं पैसों की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा मैं कुछ ज्यादा हो जाता हूँ, कि ज्यादा बड़ा चढ़ा के ना बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने हर मीटिंग के सामने 24 से ज्यादा मैंने सूट खरीदे। ये मेरा हर कलर के मेरे पास सूट है। और अगर मैं सूट की बात करूँ, 25,000 से भी ज्यादा कॉस्टली मैंने सूट, ड्रेस कोड मैंने पहना है। ब्रांडेड कंपनी के सूट मैंने पहने हैं। मैं सोचता था कि यार पैसा आ जाए, एंजॉय करो, बढ़िया से बढ़िया पहनो, बढ़िया से बढ़िया खाओ, अच्छा पहनो। गुड ड्रेस, गुड एड्रेस होना चाहिए इंसान का। आज मेरे घर का एड्रेस बहुत अच्छा है, कोई भी कॉमन व्यक्ति मेरे घर आ सकता है। और मैंने अपनी मेहनत से और पूरी लोगों की जो मेरे साथ दुआएं नहीं, लोगों की जो मेरी ब्लेसिंग रही, क्योंकि जब भी किसी का पे आउट आता था वो यही बोलता था, अल्लाह तेरा का भला करे, भगवान तेरा भला करे, तू खुश रहे। और हम ऐसा काम कर रहे थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कि जिन लोगों को प्रोडक्ट का रिजल्ट आता था वो ऑटोमेटिक दुआ देते थे। और वही मैंने आज भी ट्रैक पकड़ रखा है दोस्तों। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है निकलो बेटा, इससे लोगों की ब्लेसिंग आ रही है। और मैं आपको बताऊं, हमारे मेरठ में बहुत बुजुर्ग हैं और हाजी सलाउद्दीन साहब, वो बहुत अल्लाह वाले लोग हैं। उनको कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, उनसे बैठा नहीं जाता था और उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी, लो हो गए थे। उनको मैंने एक निकलो बेटा गिफ्ट किया। मैंने कहा कि हाजी जी, जब मैंने उनको देखा कि मैंने उनको एक निकलो बेटा गिफ्ट किया कि आप खाएं। तो जब उन्होंने खाया, 1 सेकंड, ये है निकलो बेटा। तो ये मैंने लोगों को दिया, उनको दिया। उन्होंने जब खाया तो रात को 1 हफ्ते के बाद 3 बजे, रात को 3 बजे उनका एक वॉइस मैसेज आया। और जब मैंने सुबह सुना कि रिकॉर्डिंग थी, वॉइस रिकॉर्डिंग में सुनी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की हर वो सारी चीजें जरूरत पूरी करे जो उसकी तुम तमन्ना रखते हो, तुम्हें हर आला सा आला मुकाम अदा करे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनाए। और जो उन्होंने 3 बजे रात को मेरे को ब्लेसिंग दी, तो कुछ तो वजह होगा कि इस प्रोडक्ट का कमाल की वो बंदा कितनी तकलीफ में होगा जब उसमें बंदे के दिल से दुआएं निकल रही थी। आप हिंदू धर्म में देखिए कि जो बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, तो जब पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और आप किसी बुजुर्ग के पैर ऐसे करके दबा दो, तो जो अम्मा होती है, अम्मा हो या अब्बा या दादा दादी, वो इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। पैसे का तो कोई तोड़ ही नहीं है। उनकी ब्लेसिंग से आपके सारे काम बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लीजिए। आज लोग इतने बिजी हो गए घर घर में, आज घर में आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है। हस्बैंड है वो अलग मोबाइल लेके बैठा है, वाइफ अलग बैठी है, बच्चे अलग बैठे हैं,
घर में अब ये सिचुएशन हो गई जैसे एक रेल के डिब्बे की तरह, कि रेल के डिब्बे में सब लोग बैठे हैं पर बात कोई किसी से नहीं कर रहा है। जिसको टॉयलेट आ रहा है वो उठ के टॉयलेट करने जा रहा है, जिसे खाना खाना है वो खाने वाले से खाना ले रहा है, जिसे चाय पीनी है वो चाय वाले से चाय ले रहा है। बात कोई नहीं कर रहा है, सब अपने अपने मोबाइल में लगे और कोई करना भी नहीं चाहता है। सिर्फ जरूरत के हिसाब से बात करते हैं लोग कि कौन सा स्टेशन आ गया, कहाँ जाना है। ये तो दोस्तों, आप लोग अपनी फैमिली में टाइम भी दो, अपने बच्चों में, अपने परिवार में आपस में बातचीत भी करो और कुछ ऐसा माहौल बनाओ घर का कि सारे लोग इकट्ठे हों, सब मिलके काम करें। मेरी जूम मीटिंग चलती है, मेरी वाइफ भी जूम अटेंड करती है, मेरे बच्चे भी देखते हैं, मेरे बच्चे को बोलना भी आता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अपने बच्चों को हर 5 स्टार होटल में मीटिंग में प्रोग्राम में लेके गया हूं मैं, तो वो बोलना भी जानता है, माइक पकड़ना भी जानता है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब माइक पकड़ने जानते हैं। कभी मैं मौका लगेगा तो फ्लाई वेलनेस के प्रोग्राम में भी फैमिली आऊंगा और मेरे बच्चों को देखना, बोलते हुए देखना, आपको लगेगा ये प्रोफेशनल लीडर है, प्रोफेशनल वर्कर है। मेरे बड़े बेटे से, मेरे बड़ा बेटा 11-12 साल का है, उससे अभी कुछ दिन पहले सब लोग बात कर रहे थे बच्चे कि मैं, एक बच्चा बोला मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, एक बच्चा बोला मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, एक बच्चा बोला मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा। हमारे यहाँ फैमिली में सारे लोग रहते हैं, क्रिकेटर भी है, डॉक्टर भी, इंजीनियर सब है। तो मेरे बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनोगे? मेरे बच्चे ने बोला कि मैं नेटवर्कर बनूंगा और तुम सब मेरी टीम में काम करोगे। मेरे बच्चे ने ये जवाब दिया कि मैं, जो मेरे पापा काम करते हैं, मैं नेटवर्कर बनूंगा और तुम सब लोग मेरी टीम में काम करोगे, तुम लोग जो पैसा कमा के दोगे, मैं एंजॉय करूंगा। तो ये चीज जो होती है ना, ये क्या होता है, घर से आती है। अभी बहुत सारे लोगों को जूम मीटिंग का नहीं पता कि जूम क्या चीज है, जूम की वैल्यू ही नहीं पता, जूम क्या है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप हर जगह मोबाइल में, आप एआई इतना जबरदस्त आ गया, एआई से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं, कोई मन में क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इतना जबरदस्त आपके पास टूल्स आ चुका है। इस मोबाइल ऐप के अंदर आप ब्लू फिल्म भी देख सकते हैं, गंदी गंदी चीजें सीख सकते हैं, और आप चाहे तो इसके अंदर ही आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। आपको जो सवाल करना इस मोबाइल से कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी आंखों में चश्मा कौन सा लग रहा है, कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। वो मोबाइल आपको सब कुछ देगा। ये मोबाइल आपका वो स्कूल, वो कॉलेज, वो सब चीज है, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, हर चीज आपको ये दिखा सकता है। चैट जीपीटी से पूछना है कि मैं बचपन में कैसा था, मैं कैसा होऊंगा, बुढ़ापा मेरा कैसा रहेगा, क्या सवाल, कुछ भी, एवरीथिंग, ऊट पटांग सवाल आप पूछिए। और ये जूम सेशन का जितने भी लीडर हैं आते हैं, वो सब आपको बेसिक चीज सिखाते हैं कि भाई आपको 4P सीखना है, आपको लिस्ट बनानी है, अपने गेस्टों को इनवाइट करना है, अपने लोगों को इनवाइट करना। मैं कुछ अलग ये बताना चाहता हूँ कि अपने खास लोगों को तो इनवाइट करो ही मत। देखो, ना तो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी तरक्की चाहेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना ही कोई तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की चाहेगा। आप नए स्ट्रेंजर लोगों से मिलो। स्ट्रेंजर सेंस कोई भी हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, रिक्शे वाला हो सकता है, आइसक्रीम वाला हो सकता है, न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करोगे, अगर आप बिलीव कर सकते हो तो मेरी टीम में एक भिखारी का बच्चा भी ज्वाइन था डायरेक्ट सेलिंग में। एक हस्बैंड वाइफ भीख मांग रहे थे, ब्लाइंड थे, और उन्होंने मुझे बताया कि हम भीख मांगते हैं। मैंने उन्हें बोला कि आपके घर में कोई बेटा है, बेटी है? उन्होंने बोला कि हमारा बेटा है। मैंने, क्या काम करता है? अरे वो मोटर मैकेनिक है, मोटरसाइकिल का काम सीखने जाता है, वहां काम करता है। मैं, कितने पैसे मिलते हैं? कि वहां से उसको 5,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो काम भी सीखता है और 5,000 रुपये लाता है। मैंने कहा 5,000 मैं दूंगा, अपने बेटे को मेरे साथ इंट्रोड्यूस कराओ। तो उन्होंने ठीक है। उनके बेटे से मैं मिला और उनके बेटे की जब मैंने हाइट देखी तो मेरे से ऊपर था, 6 फुट हाइट थी उस बंदे की, और 5,000 रुपए के लिए वो मोटर से काम सीख रहा था। अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं, 18-19 साल का लड़का था वो, और हाइट बहुत अच्छी थी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसे डायरेक्ट सैलरी में लाया। मैंने बोला तेरे मम्मी पापा भीख मांगते हैं, तुम ये काम करते हो, तो तुम ये नहीं चाहते कि तुम इतना कमाओ कि मम्मी पापा को भीख ना मांगनी पड़े? तो उन्होंने बोला कि हमारा गुजारा कैसे होगा, खाना कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो सब। क्योंकि उस बच्चों को बचपन से ही वो बाहर से मांग के ला रहे थे, तो कभी उनको लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने अपने साथ 1 साल रखा, 1 साल मैंने उसे अपने साथ रखा,
और मैं अपने साथ गाड़ी में लेके जाता था। उसे बोलना चालना, ड्रेस कोड, कपड़े लत्ते, हर चीज मैंने उसे प्रोवाइड कराई, उसे सिखाया। और डायरेक्ट सेलिंग में उस लड़के ने अपने माँ बाप को भीख मांगना छुटा दिया, क्योंकि उस लड़के को मैंने रीजनल बनाया था प्रीवियस कंपनी में, और उसका एक हफ्ते का पे आउट 1.5 लाख से अबव था। और उसके मम्मी पापा ने भीख मांगनी छोड़ दी थी, और मैंने उनसे कहा था कि अब आपका बेटा एक रेपुटेटेड पर्सन बन गया है, आप भीख नहीं मांगोगे, आप भीख मांगने नहीं जाओगे। तो वो लोग घर बैठे, और वो लोग उनके मम्मी पापा आज भी मुझे ब्लेसिंग देते हैं। और वो लड़का डायरेक्ट सेलिंग में आया और उसने अपनी दम पे पहचान बनाई। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी भिखारी को ना, किसी भीख मांगने वाले को कार नहीं दिखेगी, लेकिन वो लड़का पहला ऐसा लड़का था, अपनी झुग्गी बस्ती में रहने वाला था, वो झोपड़ी में रहते थे, रेलवे स्टेशन के पास रहते थे, कि उस बंदे ने अपनी मेहनत से एक अपना घर खरीदा, एक अपनी खुद की कार खरीदी, और आज की डेट में उस बंदे की शादी भी हो चुकी है, और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। तो वो लाइफ ट्रांसफॉर्म, ये जो ब्लेसिंग वाला काम है, ये हर किसी की बस की नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े बड़े लीडर को ढूंढते हैं, बड़े बड़े लीडर को ढूंढते हैं कि मैं उसे ज्वाइन करा दूं, उसे ज्वाइन करा दूं। आप किसी कॉमन व्यक्ति पे हाथ रखिए, आप किसी फ्रेशर पे हाथ रखिए, किसी फ्रेशर के ऊपर जाइए। मेरी वाइफ, कभी हम जाते हैं, अगर मेरी वाइफ सूट खरीदने भी जा रही है, तो मैं सूट वाले से कहता हूँ इन्हें सूट दिखाओ, और सूट के मालिक जो ऑनर होता है उसे मैं अलग लेके बैठ जाता हूँ। मेरी बेटी बोलती है, मम्मी पापा इनसे बात कर रहे हैं, अब यहाँ से हमें सूट तो क्या दिलाएंगे, ज्वाइनिंग लेके उठेंगे। डेफिनेटली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सूट वाले से, उसके जो स्टाफ के लोग होते हैं, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को सूट दिखाते हैं। मेरी वाइफ भी बस ये पूछती है, ये ले लूं? मैंने कहा ले लो, ये ले लो, ले लो। तो वो लेते हैं, और मैं सूट वाले को ही ज्वाइनिंग करा के उठता हूँ। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता हूँ, प्रोडक्ट की सारी चीज उसे ज्वाइन करा देता हूँ। मैंने चाउमीन वाला, रिक्शे वाला, और मोची, और सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, जो आईटीएम के बाहर गार्ड बैठे थे, मैंने उन लोगों पे काम किया, उन लोगों को जोड़ा है मैंने, अपना प्रोफाइल बता बता के उन लोगों पे काम किया। और लोग गलती क्या करते हैं, बड़े बड़े लीडरों के पास जाते हैं जो पहले से पैसा कमा रहे हैं। वो क्यों आएंगे भाई, बड़े बड़े मगरमच्छ आपके साथ क्यों आएंगे? लोग आते हैं आपकी शक्ल पे, आपकी फेस वैल्यू पे नहीं आते, ये आपकी गलत फहमी है। लोग आते हैं आपकी अचीवमेंट पर, कि आपने क्या अचीव करा है, किया। एक नजर में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, कि जिस कंपनी में मैंने काम किया है, वो वहां से देखो रिवार्ड कितने सारे उठाते, ये कितने सारे रिवार्ड, ये सारे रिवार्ड मैंने वहीं से उठाए। और ये चीज मैंने जो है यहाँ से अचीवमेंट की है। मेरे को कभी स्कूल में एक बॉल पेन गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन ये ट्रॉफी मिली मुझे। सौरभ गांगुली ने, आप ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेट के अंदर जबरदस्त रहे, और रनटस वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर रहे, उन्होंने 3 बार रिवार्ड दिया। कल आपने एक मेरा फोटो इमेज पोस्टर देखा होगा ग्रुप के अंदर, जो ट्रॉफी लेते हुए, वो सौरभ गांगुली जी ने मुझे दी थी। तो ये जो बड़ी अचीवमेंट होती है, जब आप काम करते हो, आप भूल जाओ कि आप पागलों की तरह काम करो, पागलों की तरह काम करो। और जितने लोग आज आपको ना कर रहे हैं, मुझसे लिखवा लो दोस्तों, वो आने वाले 6 महीने में, साल भर आपको कॉल करेंगे, और ये कहेंगे, अरे यार तुमने मुझे सही नहीं समझाया, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने वाला था, तुमने मुझे सही से समझा नहीं। आज तुमने कार भी ले ली, आज तुमने घर भी ले लिया। बाहर की दुनिया में 10, 15, 20 हजार रुपए जो आदमी कमा भी लेता है, वो घर में ऐसे खर्च हो जाते पता नहीं चलता, अगले महीने फिर खर्चा, फिर खर्चा, फिर खर्चा, परेशान रहता है। एक आदमी जेंट्स है, उसके ऊपर कितना डिप्रेशन होता है, कितनी टेंशन होती है, कितनी लाइफ की जिम्मेदारी होती है। और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि आपके घर वाले भी आपको देख रहे होते हैं कि आप कामयाब कब होंगे, कब बड़ा अचीवमेंट करेंगे। आपकी वाइफ की नजरें आप पे, आपके बच्चों की नजरें आपके ऊपर, आपके माँ बाप की नजरें आपके माँ बाप सोचते हैं कि यार हम बूढ़े हो गए, इनने कभी हमें तीर्थ यात्रा नहीं कराई। वाइफ कहती है इन्होंने मुझे कभी गहने नहीं दिलाए, कभी अच्छी साड़ी नहीं दिलाई, कभी मैं हमेशा किचन में पड़ी रहती हूँ, कहीं मुझे लेके नहीं गए। बहुत सारी लेडीज ने अरमान मार मार के ये भी हो गया कि यार अब जो भी जिंदगी किचन की है, किचन से वो बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैम, माय सिस्टर, माय मदर, या जितनी भी नारी शक्ति है, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप से कमिटमेंट करो, 6 महीने डेडिकेशन के साथ काम करो। 6 महीने में आपकी लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म 100% नहीं हुई, आप मेरा कॉलर पकड़ लेना। 6 महीने अपना आपको दे दो। जूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, कम से कम 2, हर एक इंसान के 2 बंदे यहाँ पे आने चाहिए जूम में, कैसे भी आने चाहिए। अरे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मैसेज करता है ना, अपनी कंपनी का प्लान भेजता है ना,
तो आधे घंटे में उसका आधार कार्ड पैन कार्ड इधर आ जाता है मेरे पास। ये जो माथा है ना हमारा, यहीं पर ही ऑफ ऑन का बटन होता है सामने वाले का, और ऑफ ऑन का बटन भी किसी का हार्ड होता है, किसी का टिक्स ही हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हल्की सी नेगेटिव बात करी, उनका बटन ऑफ हो गया, और किसी का ऑन कर दिया तो एकदम चार्ज हो गया। मेरा जो ऑफ ऑफ का बटन यहाँ नहीं है, वो पीछे है, कोई कर ही नहीं सकता ऑन ऑफ। मैं खुद ही पॉजिटिव हूँ, खुद ही निगेटिव हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से उठना है, कहाँ से चलना है। तो मैं स्ट्रेंजर पे काम करता हूँ, स्ट्रेंजर लोगों से बात करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक डायरी पेन लेके बैठता हूँ और नए नए लोगों से कांटेक्ट करता हूँ। अगर हमारे घर पे कोई ब्लिंकिट वाला आता है, जोमेटो वाला आता है, तो मैं उसे ऑर्डिनरी नहीं समझता। मेरी आंखों में दिखाई देता है एक डायमंड आ गया, एक डायमंड आ गया, और उससे मैं उसका नंबर लेता हूँ, पर्सनल नंबर लेता हूँ, और मैं उसे बोलता हूँ अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ना ही तो करेगा कि नहीं। उसके मोबाइल में फ्लाई वेलनेट डाल देता हूँ, खड़ 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 सारी वीडियो, और उसे कहता है यार तुझे अगर नहीं भी करना ना, तू आगे भेज दे किसी को। वो आगे भेज देता है किसी को, और उससे आगे चला जाता है। वो आगे जाने के बाद वो आगे भेज देता है। तो उसे पता क्या लगता है कि यार ये प्लान तो यार मुझे, और मैं वहां गया था रोज वैली में, क्या उसने रात को बर्गर वो मंगाया था, उसके बच्चों ने फ्रेंच फ्राई मंगाए थे, और यार उस बंदे ने मुझे जब बताया था, अरे यार मेरा पड़ोसी भी है, मेरा ये भी है। जब वो कहता ना कि यार इसमें एक कोई शख्स थे, उन्होंने मुझे बताया तो था, तो पूछते किसने बताया था, अरे नईम खान ने बताया। और नईम खान ने तुझे बताया था, तू जोमेटो वाला, यार वो तो ब्रांड है, ये है वो। मतलब वो लोग अपना आप ही तारीफ कर रहे हैं आपस में। उसी का कॉल आया मेरे पास, अरे सर मैं आपके पास बर्गर पिज्जा सर्विस देने आया था, और आपने, हमारे मोहल्ले का कोई लड़का है वो फ्लाई वेलनेस में काम कर रहा है, क्या मैं जुड़ सकता हूँ आपके साथ? मुझे उसके साथ काम नहीं करना। आ जाओ भाई। लोगों को अपनी टेंशन दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से परेशानी है। ऐसे से लोग बैठे हैं, उनको ये टेंशन है कि मैं काम करूंगा, नईम खान को फायदा हो जाएगा, सोनू को फायदा हो जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा, इसको फायदा हो, इसलिए मैं काम ना करूं। ये बिजनेस में बार बार आपको बताता हूं कि जितने भी लीडर हैं वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप ही बॉस हो और आप ही एम्प्लॉय हो। आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही करना है, और पावर वीकर दाएं बाएं मत देखो, आप काम करो। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो 5 लोग लेफ्ट में डाल दो, 5 लोग राइट में डाल दो। आप अपलाइन की पूंछ ही मत पकड़ो। चलो अपलाइन ने तुम्हें 5-10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का बिजनेस भी दे दिया, और एक दिन आपने अपनी एक लाइन तो बना दी हाथी पांव, ऐसा बड़ा हाथी, एक जबरदस्त हाथी, सारे लीडर आपकी एक लेग में, बड़े बड़े लीडर एक लेग में, सारे लीडर एक लेग में, आपका पांव हो जाता है हाथी पांव, ठीक है। अब दूसरी जो लेग है वो सीनियर भगवान को प्यारा हो जाता है, कहीं चला जाता है, छोड़ देता है। अब उसमें तो कमान आपकी थी नहीं, आपकी उसमें कमान थी नहीं। अब वो जो पैर है आपका वो पोली हो जाता है, अब उसकी टांग लटक गई आपकी। अब आपके पास लोग भी खत्म हो गए। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरा सीनियर अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। अब आपके लिए बिजनेस डल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, फिर आपने सोचा यार कोई नई कंपनी आएगी उसमें चले जाएंगे, छोड़ दिया आपने भी। लेकिन ये जो फ्लाई वेलनेस है, अब आपकी मैं एक खास बात बताता हूँ, ज्यादा नहीं, टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन मैं खास बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर एक लैग भी चल रही है तो भी आपके अकाउंट में पैसा गिरेगा ही गिरेगा, राइट? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर एक लैग भी अगर आपकी आईडी क्राउन पे पहुंच गई थी तो आपका डायरेक्ट रिस्पॉन्स 15% आएगा। इसी बात पे आप दिल भेज दो कि कितना जबरदस्त प्लान बना है कि आपका अगर एक लैग भी चल जाती है तो उसमें भी आपके पास बल्ले बल्ले होनी है। सबसे कम दर्जे का जो यहाँ पे आउट है, वो सबसे कम दर्जे का पे आउट 1000 रुपए रोज है। अब 1000 रुपए रोज अगर मैं कह रहा हूँ किसी को रेगुलर भी आ रहे हैं तो 30,000 रुपए महीना। वो पार्टी कितना बड़ा काम कर रहा है इस फ्लाई वेलनेस में, क्या कर रहा है वो? 30,000 रुपए महीना उसके फिक्स हो गए, समझ लो। अगर 1000 रुपए रोज, मैं कह रहा हूँ 2 पेयर भी मैच हो रहे हैं तो भी उसको 1000 रुपए रोज का हिसाब बन गया। लेकिन अगर गलती से 2 लोग 4 लोग काम करने वाले बढ़ गए आगे
तो आपको पता ही चलेगा 20,000 50,000 कहाँ आएगा। और अभी पूरा नॉर्थ इंडिया खाली है, नॉर्थ इंडिया नहीं साउथ भी खाली है, क्योंकि हमारी पिक्चर माइंड सेट है कि साउथ वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई साउथ में भी अभी बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ बिजनेस नहीं पहुंचा है, पूरा इंडिया ही खाली है। और अभी कंपनी के टाइम टू टाइम ऑफर अपडेट आ रहा है, तुषार सर आपको नए नए ऑफर बता रहे हैं, हमारी सुनीता मैम रिपीट करके बताती हैं आपको ऑर्डर की आज ये ऑफर आया, ये ऑफर आया, अब दीघा का ऑफर आ गया, गोवा का ऑफर आ गया, थाईलैंड का ऑफर आ गया, ऐसी चीजें ऑफर आ रही हैं। और देखो कंपनी का जो भी इवेंट होता है, चाहे वो कोशिश करा करो कि आप हर इवेंट में जाइए, कनेक्ट होइए। आपकी मौजूदगी, आपकी एक्टिविटी से आपका बिजनेस के अंदर चार चांद लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताने को बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समझदार के लिए एक पॉइंट ही काफी होता है कि आप सिस्टम को समझिए कि ये बिजनेस आपका है, अपना है। आप जितना डेडिकेशन के साथ काम करेंगे उतना सीखेंगे, बड़ा अचीवमेंट करेंगे और बड़ा नाम कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। और मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज उस मालिक का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे कमी है तो हर वक्त मैं रोता हूँ मेरे माँ बाप नहीं है। इस चीज को, मेरी सक्सेस को देखने वाले मेरे माँ बाप नहीं है। अगर ये मेहनत मैं और पहले कर लेता तो काश मेरे माँ बाप भी मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे होते ऐसे करके, और वो कहते कि यार हम अपने बेटे पे प्राउड है, हमारे बेटे ने ये कर दिखाया है, जो खुद भी कामयाब हो रहा है और बच्चों को, लेडीजों को, जेंट्स को, बुजुर्गों को उनकी दुआएं लेके चल रहा है। आज मेरी टीम के अंदर 65 साल का व्यक्ति भी है, 75 साल का व्यक्ति भी है, मेरी टीम में एक 18 साल का यंग भी है, मेरी टीम में एक हाउस वाइफ भी है, स्टूडेंट भी है, हर तरह के लोग हैं और उनकी ब्लेसिंग आ रही है। मुझे पता है मैं अपने लिए कुछ नहीं कर, मेरा अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन मेरे ड्रीम्स अभी और बहुत बड़े हैं। मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी टीम के उन लोगों को उस बुलंदी तक लेके जाऊं जहां तक मैं खुद पहुंचूं। वो मैं चाहता हूं कि देखो मरना सबको है, मैं चाहता हूं कि जब कोई मर जाता है, मैंने अक्सर शमशान घाट पे भी देखा है और मैंने कब्रिस्तान में भी देखा, जब कोई मर जाता है तो सिर्फ उसकी दो बातें चलती हैं। कब्रिस्तान के बाहर, शमशान घाट के बाहर लोग खड़े होते हैं हाथ में हाथ लेके और कहते हैं यार ये बहुत अच्छा इंसान था, और वहीं कुछ लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं यार साला बहुत ही हरामी इंसान था। तो मैं ये चाहता हूँ कोई ये ना कहे कि नईम खान ने मेरे साथ कोई गलत किया, अच्छा हुआ ये मर गया। मैं चाहता हूँ कम से कम वो जब अपने घर के अंदर एसी को देखे, फ्रिज को देखे और देखिए, जब उसका दिमाग ऐसे जाए कि यार मेरे घर में जो एसी लग रहा है, ये एसी लग रहा है, ये किसकी वजह से है? उस शख्स की वजह से है जो मुझे सिस्टम में लाया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, या अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। ये जो लाइन है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ यह है कि आप लोगों के साथ अच्छे कर्म करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और धर्म मजहब की कोई बात ना करें। हिंदू धर्म को भी ऊपर जाना है, मुस्लिम को भी ऊपर जाना है, सबका रिजर्वेशन कंफर्म है, सबका टिकट कंफर्म है और कम उम्र है, कम टाइम है, आपस में भाईचारा निभाओ, मेहनत करो, एक दूसरे की ब्लेसिंग लो और एक दूसरे का साथ दो और आगे बढ़ो। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ऐसी चीज है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई धार्मिक बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है अपने से नीचे वाले लोगों को ऊपर लेके जाने की, कि मेरी टीम के लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आपने मुझे केयरफुली सुना और मैं आता रहूंगा आपको बार बार कुछ ना कुछ जो मैं सीख रहा हूँ लाइफ में वो सिखाऊंगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो जरूर और मिर्ची खाना, और लगनी चाहिए और जलन भी होनी चाहिए और मिर्ची और डाल लेना, ताकि आपको लगे कि यार मैंने ये चीज क्यों नहीं करी। और माय डियर फ्रेंड, जो भी लीडर्स आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरे मुंह से कुछ शब्द निकला हो तो मुझे माफ करना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर बच्चों को जब सिखाता है वो ये नहीं कहता कि भाई मैंने आपको मैथ का पार्ट पढ़ाया था, अगर मुझसे गलती हो मुझे माफ करना। वो बच्चे को चाटा ही मारता है कि साले ये बात समझ में नहीं, दोबारा से सुन, फिर सुन, फिर सुन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीजें मैं कर सकता हूँ, जो मैंने की है, आप भी इसको सीखो, आप भी इसको करो। और अगर आज आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी, फिर कोई आपको समझने वाला नहीं मिलेगा। लोगों का एक ही ध्यान होता है कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, इसके आगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बैक टू होस्ट सुनीता मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन सेशन, हमेशा की तरह, जैसे कहते हैं ना। ओके, जस्ट अ मिनट।
एक बार फिर हम यहाँ पे धन्यवाद करेंगे सर का बहुत बहुत, क्योंकि आज उनके पड़ोस में कुछ हुआ, फिर भी उसके बाद भी सर ने समय के साथ हमारे साथ जुड़े समय में और इतनी बेहतरीन सेशन भी दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहती हूँ, ऑलरेडी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है बैंगलोर इवेंट के लिए।